Good morning, dear students. Welcome back again to our classes. My name is C. रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, जैसा कि आप सब जानते हैं। और आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 5। आज अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है, जिसका नाम है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में अपन पार्ट 4 में डिस्कस कर चुके थे। फिर उसी तरीके से सोशल एनवायरनमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल भी है और लीगल एनवायरनमेंट भी है। लाइक योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिस टाइप से इम्पैक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का होता है, उसी टाइप से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट होता है। देखिए, आप बोलेंगे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कैसे इम्पैक्ट होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगा आपके कंट्री में, उसका अपने अपने रूल्स होते हैं, आप जानते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, पहले आपका जब मोदी गवर्नमेंट आया 2014 में, है ना, उससे पहले जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं, हम बिज़नेस वाले बच्चे हैं तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया, तो उसके बाद 2014 से लेके 5 इयर्स का टर्म था अप टू 2019। फिर 2019 में एक बार फिर से इलेक्शन हुआ, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 2014 में जब गवर्नमेंट आया, मोदी जी जब आए, बीजेपी गवर्नमेंट, तो उस वक्त क्या हुआ, 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये जैसे इससे पहले एक सिस्टम हुआ करता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स होता था। ठीक है, तो अब ये न्यू सिस्टम आ गया, न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हर बिजनेस पर्सन को भरना पड़ता है। तो ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं इससे सारे बिजनेस पर्सन को एक बार तकलीफ हुआ कि नया चेंज आ रहा है। 2017 का बात है, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। तो 2017 में, जुलाई 2017 में जीएसटी आया, तो उससे हर बिजनेसमैन इफेक्ट हुआ था। और ये आया क्यों, किसने लेके आया इसको? इसको लेके आया बीजेपी गवर्नमेंट ने। उससे पहले क्या था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तो वो उस वक्त वैट चल रहा था, वैट बहुत पहले से चल रहा था। ठीक है, और जीएसटी जो है ये बाद में इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी जो है बाद में आया। ठीक है, तो ये एक मतलब अब पॉलिटिकल पार्टी चेंज होता है तो उसका अपना अपना रूल्स होता है, और उस अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। अब एग्जांपल एक और है आपके, अब जैसे दिल्ली दिल्ली में आप जानते ही होंगे, दिल्ली में आपका गवर्नमेंट है, आप यानी कि आम आदमी पार्टी। अब ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो बहुत मतलब रिलीफ वगैरह देते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जगह है, अप टू सम यूनिट, अप टू सम कुछ बेसिक यूनिट है कि कुछ एक लेवल है, उस लेवल तक इलेक्ट्रिक का चार्ज उनको नहीं देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को उससे फ़ायदा हो रहा है। और कई बार गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे एक्शन होते हैं जिससे कई बार बिजनेसमैन को सफ़र भी होना पड़ता है। अब मोदी जी गवर्नमेंट में जब आए, तो 2016 का बात है, आप जानते ही हैं कि डीमोनेटाइजेशन वाला सिचुएशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो ये सारे जो भी स्टेप होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के, इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने आइडियोलॉजीज होते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, बिलीफ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और जिससे बिजनेस हैम्पर होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करता है। बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जिस टाइप के पॉलिटिकल पार्टी आपके सिस्टम में आते हैं, कंट्री में आते हैं, उससे वो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए नए नियम निकालते हैं, नए नए रूल्स आता है, और वो रूल को बिज़नेस को फॉलो करना पड़ता है, जिस कारण से बिज़नेस अफेक्ट होता है। अभी अपन देखेंगे कि कौन कौन सा मतलब
एग्जाम्पल उसके क्या क्या हैं, और उससे हमको ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पिक्चर दिए हैं। ये मोदी जी हैं, आप जानते ही हैं। ये राहुल गांधी जी, और ये आम आदमी पार्टी है, ठीक है। ये दिल्ली का गवर्नमेंट है इनका। देखिए मेरा कोई पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को अपोज कर रहा हूँ। हम ये सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशंस क्या है, उसके रिगार्डिंग मैं किसी का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। बट मेरा मकसद किसी को नुकसान करना नहीं है, किसी को अपोज करना नहीं है। ये मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। तो कुछ कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं, जैसे कि जूम करके दिखा देते हैं आपको। कुछ देयर आर द सम कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच हैव इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिजनेस को भी अफेक्ट किए हैं। सबसे पहला है स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान आया था, और स्वच्छ भारत अभियान आया तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में सभी ने सफाई वफाई को ज़्यादा ध्यान दिया, और ग्रुप भी बनते थे, और स्वच्छ भारत का मतलब ये रोल होता था, और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट थे वो पूरे किए गए। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। स्किल इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मतलब अगेन बीजेपी गवर्नमेंट का एक ये था, मीन्स इनिशिएटिव था। स्किल इंडिया यानी कि ये आपके जो स्किल वगैरह प्रोवाइड करना, स्किल यानी कि बेसिक स्किल कारपेंट्री वगैरह, और उससे रिलेटेड बिजनेस को उन्होंने प्रमोट किया। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली उससे इफेक्ट हुआ, छोटा छोटा बिजनेस हाउसेस को उससे मतलब फ़ायदा हुआ। जैसे कि आपका जूट वाला बिजनेस है, कारपेंट्री बिजनेस है छोटा सा, और और भी इससे रिलेटेड मतलब कुछ कुछ बिजनेस है जो कि जिसमें कि स्किल का रिक्वायर्ड है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करता था, पहले आपको स्किल देता था, मतलब वो चीज़ आपको सिखाया जाता था। उसके बाद उससे रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं, और उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, आपका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है ना। थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। कई बहुत सारे प्रोजेक्ट होते रहते हैं, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बॉन्ड्स वगैरह भी होता है, बॉन्ड्स का गवर्नमेंट कई नए टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स यानी कि बॉन्ड्स मतलब एक टाइप का इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो आपको उसके बदले गवर्नमेंट से रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के स्कीम्स होते हैं, और पॉलिसीज़ वगैरह चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के, जब नया नया पॉलिसी पॉलिसी वगैरह चल रहा होता है। तो उसमें वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर सकता है, और उससे वो फ़ायदा उठा सकता है। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। अब देखो, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को, ये मैंने बताया। और जो प्रोफाइल है पॉलिटिकल लीडर का, आपका पॉलिटिकल लीडर कितना स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका बिजनेस हैम्पर होने से बच सकता है, और कई बार वो बिजनेस को अफेक्ट भी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। अब एक एग्जांपल और छूट गया था, मैं बताता हूँ। एक लोन के लिए मोदी जी ने एक नया स्कीम निकाला था, लोन, बिजनेस लोन के लिए, जिसका नाम था मुद्रा, मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन में क्या हो रहा था, विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी, विदाउट कोलेट्रल बिजनेस को लोन मिल रहा था, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, विदाउट कोलेट्रल। छोटे छोटे बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते थे उनको लोन मिल रहा था, और उससे उस वक्त कई सारे बिजनेसमैन ग्रो भी किए थे। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए हुआ था। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, मैं आपको बता दूं। मतलब फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसी है, एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, जिस कारण से इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था। तो मोदी जी ने आ करके बहुत सारे उसमें रिलैक्सेशन किए थे, और जिस कारण से एक्सपोर्ट को थोड़ा सा ईजी बनाया था। अगर एक्सपोर्ट को ईजी बनाया जाएगा तो क्या होगा,
ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। अच्छा, अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा वो अच्छा है या ज़्यादा इंपोर्ट होगा वो अच्छा है? इकोनॉमिक का पॉइंट है। ज़्यादा एक्सपोर्ट अच्छा है कंट्री के लिए, इंपोर्ट अच्छा है? ऑब्वियस सा बात है, एक्सपोर्ट अच्छा है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा इंडिया में, और जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, पैसा आएगा, वो बिजनेसमैन उससे ग्रो करेगा। तो फॉरेन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया, तो जिस कारण से एक्सपोर्ट बढ़ा और उससे बिजनेसमैन जो थे वो ग्रो किए। वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना वैल्यू होता है, अपना अपना रूल्स होता है, सिस्टम होता है। तो ये था सारा आज का डिस्कशन आपका, योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं आपके जो कंट्री का बिजनेसमैन है उनको इफेक्ट करता है, और बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में जिस टाइप से चेंज आया उस अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लें, ताकि फ्यूचर में उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक रिगार्डिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आप में से किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको उस चीज़ का क्लेरिफिकेशन दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।